आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अभिजीत सिंह और खबरों की खिड़की में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के बीच फंसे भारतीय नाविकों की आ रही है। नाविकों ने जंग के बीच अपने भयावह अनुभव साझा किए। डीजल तस्करी के आरोप में हिरासत में लिए गए चालक दल को 27 फरवरी को रिहाई मिली, लेकिन अगले दिन युद्ध शुरू हो गया। बाद में भारतीय दूतावास की मदद से 1800 किलोमीटर का जोखिम भरा सफर तय कर ये आर्मेनिया के रास्ते रविवार को भारत लौटे। फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया के महासचिव मनोज यादव ने बताया, सुबह 8 बजे 8 भारतीय नाविक आर्मेनिया होते हुए मुंबई पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने अपनी स्थिति बताई। हमने उनके रहने की व्यवस्था कर दी है। उन्होंने बताया कि ये लोग 50 दिन तक जेल में रहे और वहां उनका सामान गुम हो गया था। ये लोग अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। हम उन्हें हर संभव सुविधा मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हूं आस्था सिंह। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का आज 31वां दिन है। वहीं पश्चिम एशिया में संघर्ष के थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में अपना नियंत्रण बढ़ाने के आदेश दिए हैं, जबकि अमेरिकी सेना भी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। ईरान पर नए हमले, मिसाइल अटैक जारी है और हॉर्मुज की नाकाबंदी से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईरान अमेरिका पर गुप्त रूप से जमीनी आक्रमण की योजना बनाने का आरोप लगा रहा है। इसके साथ ही लगातार ईंधन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। रूसी तेल और गैस कंपनियों को ईरान इजराइल युद्ध से बहुत लाभ पहुंच रहा है। हाल ही में आर्थिक मुद्दों पर हुई एक बैठक में अखबार में पुतिन के हवाले से कहा गया कि तेल और गैस कंपनियों को ईरान में युद्ध से हुए लाभ का उपयोग अपने देश में लिए गए ऋणों को चुकाने के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा, रूसी तेल और गैस कंपनियों को वैश्विक हाइड्रोकार्बन की बढ़ती कीमतों से मिले अतिरिक्त राजस्व का उपयोग अपने ऋण भार को कम करने और घरेलू बैंकों को अपना ऋण चुकाने के लिए करना चाहिए। यह एक परिपक्व निर्णय होगा। उत्तर पश्चिमी भारत में लगातार सक्रिय रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली एनसीआर पर पूरे मार्च महीने में देखा गया। तेज हवाओं के साथ कुछ दिनों तक बारिश हुई और तापमान में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अप्रैल में भी नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे अप्रैल के पहले सप्ताह में तेज हवाओं और बारिश की संभावना है। आईएमडी के अनुसार 2 अप्रैल देर रात को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण 3 और 4 अप्रैल को तेज सतही हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 25 साल के एक आइसक्रीम बेचने वाले का सिर काट दिया गया। हत्यारा 25 साल का एक आदमी है और आरोपी ने आदमी का गला काटा, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, फिर उसे अपने घर ले गया और खाना पकाने लगा। आरोपी ने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह घटना बाराबंकी जिले के परसावल गांव में हुई। मृतक की पहचान बबलू के रूप में हुई है, जिसे आरोपी शंकर यादव ने हंसिया से मामूली बात पर प्रहार कर जान से मार दिया। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने अमेरिकी सेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारी सेना ने लंबे समय से खोज रहे ईरान के भीतर कई महत्वपूर्ण और वांछित ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। ट्रंप ने इसे ईरान के लिए बड़ा दिन बताया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। हमारी महान सेना ने, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक सेना है, कई ऐसे टारगेट्स को नष्ट कर दिया है जिनकी लंबे समय से तलाश थी। भगवान आप सबका भला करे। दुनिया की ऑयल गैस की सप्लाई की लाइफलाइन कहे जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अब एक और बॉब अल-मंदेब के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर ये भी स्ट्रेट बंद हुआ तो इससे पूरी दुनिया की 30% तेल की सप्लाई पर ग्रहण लग सकता है। इसका असर भारत पर भी पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत का 95% कारोबार समुद्री रास्तों से ही होता है। दरअसल अब बॉब अल-मंदेब को लेकर यमन के हूती विद्रोहियों ने भी धमकी दी है। हूती ईरान का समर्थन करते हैं। पहले भी उन्होंने धमकी दी है कि वह 1 लीटर भी तेल नहीं ले जाने देंगे। हाल ही में इजराइल पर मिसाइल हमले करके हूतियों ने पश्चिम एशिया युद्ध में पहली बार एंट्री की है। ऐसे में अगर हॉर्मुज के मौजूदा संकट के बाद बॉब अल-मंदेब भी बाधित हुआ तो इससे भारत समेत पूरी दुनिया के तेल समेत हर तरह के कारोबार पर असर पड़ सकता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो जुड़े रहिए खबरों की खिड़की से। दुनिया की हर खबर एक ही खिड़की से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।